गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन होता क्या है, इस टॉपिक को करने से पहले टॉपिक जो हमारा हो गया वो हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। आज का जो टॉपिक आ गया वो आ गया एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity of the body with time। rate of change of velocity of the body with time की बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कैसे चेंज होती है, जो चेंज होती है वही कहलाता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ए इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आया, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आया वो आ जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब हो गया टाइम टेकन। v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कब की वेलोसिटी हो गई? व्हेन टाइम इज t। और u इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी मतलब व्हेन टाइम इज 0। जब टाइम 0 होता है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u होती है, और जब टाइम t हो जाता है तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास v हो जाती है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास होता है v माइनस यू अपॉन टी। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये तो फार्मूला हो गया। तो वेलोसिटी की जो यूनिट आई वो आई पहले ही आ चुकी थी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और अपॉन टाइम टेकन, टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। यदि हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी से होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन होता है। और वेलोसिटी जो अपने आप के अंदर होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी अपने आप के अंदर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो एक्सेलरेशन है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और फार्मूला हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का जब टॉपिक किया था तो वेलोसिटी में आया था वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी होती है, और वेलोसिटी है वो जीरो भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती थी, और डायरेक्शन होती थी तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती थी। अब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है। तो फर्स्ट आता है, फर्स्ट आया हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा हमारे पास फार्मूला तो है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या हुआ? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ कि जब हमारे पास इसकी सारी की सारी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास यदि पॉजिटिव आ जाती है। पॉजिटिव कब आएगी? कि व्हेन v ग्रेटर देन टू u, मींस जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से। फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है मतलब इस v की वैल्यू ज्यादा है। ज्यादा में से यदि हम कम लेस करेंगे तो हमारे पास एक की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव। तो a इज इक्वल टू आएगा हमारे पास पॉजिटिव। इट मींस यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास वो आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आया? कि जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। कैसे हुई? व्हेन वी ड्रॉप ए बॉल या व्हेन वी ड्रॉप ए स्टोन इन ए हाई प्लेस। एक बहुत ज्यादा ऊंचाई से जब एक बॉडी को नीचे ड्रॉप किया जाता है, जब वो बॉडी नीचे आती है तो स्टार्टिंग में आप देखोगे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है। जैसे जैसे नीचे आएगा, कोई स्टोन है वो नीचे आएगा
तो ड्यू टू ग्रेविटी उसकी जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो बढ़ती जाएगी तो इस केस के अंदर क्या हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो गई, और जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो हमारे पास v ग्रेटर देन टू u हो गया। जब v की वैल्यू ज्यादा है तो v की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे, ग्रेटर होगी, ये लेस रखेंगे नेगेटिव की हो जाएगी। तो ज्यादा पॉजिटिव का है कम नेगेटिव का है तो लेस करेंगे, तो हमारे पास इस केस के अंदर तो हमारे पास इस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारे पास आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकंड आ जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इस केस के अंदर क्या रहेगा, यदि हमारे पास u की वैल्यू ज्यादा रहे, ये तब केस बनेगा हमारे पास व्हेन u ग्रेटर देन टू v, जब u की वैल्यू ज्यादा रहे और v की वैल्यू हमारे पास कम रहे। ये कब आएगा, जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या कि कोई भी स्टोन है हमने उसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड ड्रॉप कर दिया, इसके अंदर अपोजिट कर देते हैं, मतलब एक स्टोन है उसको थ्रो कर देते हैं वर्टिकली अपवर्ड। तो जैसे जैसे स्टोन ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, और यहाँ पर जब ये चला जाएगा तो इसकी स्पीड जीरो भी हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे स्टोन ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी उसको नीचे की ओर लेकर के आएगी, तो नीचे की ओर लेकर के आएगी तो उसकी स्पीड लगातार कम होती जाएगी। मतलब जब ये फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचेगा तो उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो बिल्कुल कम हो चुकी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पर ज्यादा होगी। तो इस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास वो आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, वो होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन रिटार्डेशन मतलब अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो अपोजिट होता है उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। मान लीजिए कार है मूव कर रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके ब्रेक लगा दीजिए, ब्रेक अप्लाई कर दीजिए, तो अब की बात जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, विपरीत दिशा में काम करता है, तो वहां पर होगा एक्सेलरेशन होगा वो बोला जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर वो बोला जाएगा रिटार्डेशन। थर्ड जो केस आ गया हमारे पास वो आएगा जीरो एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, और थर्ड नंबर पर आ गया हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन ऐसा भी होता है जो जीरो एक्सेलरेशन होता है। जीरो एक्सेलरेशन कब आएगा, जब a इक्वल टू आएगा v माइनस यू अपॉन t, और जब when a body moves in a straight path in यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब एक बॉडी ना स्ट्रेट पाथ के अंदर जाएगी, ट्रेवल करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी की यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो भी रहेगा जीरो। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन के टॉपिक। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है और जीरो कौन सा होता है।